दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति 5 दिन के लिए एशिया के दौरे पे हैं। आसियान की मीटिंग में गए और वो वहां से जापान और कोरिया भी जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि इस 5 दिन की मीटिंग में ऐसा क्या होने वाला है जिससे भारत को भी सचेत रहना चाहिए। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम इस हफ्ते दुनिया के व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है और उसका सीधा असर भारत पे आने वाला है। इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 11 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे भारत को अपनी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि इस बार शायद थर्सडे फ्राइडे तक अमेरिका और चीन के बीच में कोई ऐसा व्यापारिक समझौता हो जाए जिससे भारत पे आने वाले दिनों में और दबाव बढ़ सकता है। क्या भारत उसके लिए तैयार है? और क्या ट्रंप साहब भारत के ऊपर दबाव कम करेंगे या बढ़ाएंगे, ये तो परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन हो क्या सकता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे और भारत को किन मुद्दों पर ध्यान रखना होगा और भारत के उद्योग जो इस समय अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं और टैरिफ सैंक्शंस के चक्कर में परेशान हैं, उनका क्या होगा, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, अगर आप देखें तो 2000 के बाद से जब से डब्ल्यूटीओ साइन हुआ है, लगातार जो अमेरिका का व्यापारिक घाटा है चीन से, वो लगातार बढ़ता रहा। लेकिन अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखते हैं कि क्या हुआ है पिछले 2 साल के अंदर, तो जो व्यापार का घाटा बढ़ता जा रहा था, अचानक जब टैरिफ लगे हैं और जिस तरह से एक दूसरे पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है अमेरिका और चाइना से, दोनों के बीच में ट्रेड बहुत तेजी से गिरा है। और ये आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको फर्स्ट क्वार्टर 2025 तक। अभी और असर आना बाकी है, क्योंकि अगस्त तक अगर हम देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी, जो पुरानी ड्यूटी थी, उस पर अलाउड। नई ड्यूटी जब अगस्त में लगी है, उससे पहले जितना स्टॉकिंग किया गया होगा वो अगले 2-3 महीनों में खत्म हो जाना चाहिए। मतलब अक्टूबर नवंबर तक वो स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म होना चाहिए। उसके बाद असली असर देखने को मिलेगा कि टैरिफ का असर दोनों देशों पे क्या हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे पे हमें नजर बना के रखनी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इस समय कल ये जो घोषणा हुई है कुआलालंपुर में कि अमेरिका और चाइना के प्रतिनिधि मंडल के बीच में एक ट्रेड फ्रेमवर्क एग्री कर लिया गया है, और जब दोनों राष्ट्रपति मिलेंगे साउथ कोरिया में, तब उसके ऊपर आगे की कार्रवाई के लिए समर्थन दिया जाएगा। और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में कोई ना कोई बड़ा ट्रेड डील चाइना और अमेरिका के बीच में हो सकता है। इसकी चर्चा हम करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से क्षेत्रों में ट्रेड डील हो सकती है और भारत को किन बातों पे नजर रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल है, इस समय चाइना जो है वो काफी डोमिनेंट है ट्रेड नेगोशिएशन में। कहने को अमेरिका बड़ी शक्ति है, लेकिन रेयर अर्थ, मैग्नेट्स, बाकी टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो चाइना से अमेरिका जाते हैं, बहुत सारी चीजों पे चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्लान किया है। उस मद्देनजर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने ऐसा किया तो हम टैरिफ और बढ़ा देंगे, मतलब हम चीन से और माल नहीं लेंगे। दूसरी तरफ इसका खामियाजा चीन ने यह कहा है कि हम भी तैयार हैं, आप अगर लगाते हो तो हमारी रणनीति भी तैयार है। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से झुकने को कोई तैयार नहीं। अब भारत को क्या करना होगा? भारत को यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो टैरिफ रूल्स बनेंगे उसमें चाइना का क्या अप्रोच रहेगा। क्या रूल्स चाइना कैन एक्सपोर्ट और रिस्ट्रिक्ट? क्या चाइना पे प्रतिबंध बढ़ेंगे, या जिस तरह से पहले एक खुला समर्थन था एक्सपोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में, या वो जारी रहेगा? इसके अलावा जो टैरिफ के रूल्स हैं उनमें सुधार होगा या नहीं होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सप्लाई चेन इश्यू है उसको लेकर अमेरिका और चाइना में क्या इश्यू बनता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय दोनों के बीच में है वो रेयर अर्थ और मैग्नेट्स को लेकर है। तो अगर मैग्नेट्स का मुद्दा बढ़ता है तो इसका असर
पूरी दुनिया पे होगा। अगला मुद्दा है टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स और मार्केट एक्सेस को लेकर दोनों तरफ से टैरिफ लगाने का प्रयास किया गया है। अब सवाल इस बात का है कि ट्रंप साहब ने बाकी देशों पे भी टैरिफ लगाया है, चाइना पे भी लगाया है, भारत पे भी लगाया है। अब भारत को यह देखना है कि बेसलाइन टैरिफ क्या होगा। क्या चाइना को दुनिया के मुकाबले कंसेशन मिलेगा? क्योंकि अगर यूरोप को उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर 15% टैरिफ लगेगा, तो चाइना पे कितना लगेगा? 15 या उससे ज्यादा? ये देखने वाली बातें होंगी। कौन कौन से सेक्टर टैरिफ में कवर्ड होंगे और कौन कौन से एग्जेम्प्टेड होंगे, ये भी देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक मुद्दा हमेशा से रहा है लाइसेंसिंग को लेकर, सर्टिफिकेशन को लेकर चाइना मार्केट के लिए, अमेरिका इससे काफी परेशान था। उसके ऊपर समझौते में क्या होता है, इसको भी देखना होगा। इसके अलावा बात आती है इस समय एक और सेंसिटिव मुद्दा है, वो है एग्रीकल्चर का लेकर। अगर हम ये देखें तो इस समय जो ट्रेड डेफिसिट है, उसमें सबसे बड़ा रोल आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर। चाइना ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की थी कि अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया था, जिससे अमेरिका के अंदर काफी नुकसान हुआ। किसानों के अरबों डॉलर फंस गए। इसीलिए भारत में दबाव बढ़ा कि अगर चाइना सोयाबीन नहीं ले रहा है तो भारत ले, और भारत की अपनी मजबूरियां हैं। अब यह देखना है कि क्या चाइना वापस जितना पहले लेता था, करीब 35-36 मिलियन टन, चाइना उतना वापस लेगा या कम करेगा। क्योंकि जो ट्रेड है वो घट के 1/3 रह गया है, मतलब कि करीब 20% रह गया है जो शुरू में हुआ करता था। तो वहां पे कितना असर आएगा? और अगर वहां पे चाइना पूरा कमिटमेंट नहीं लेता है कि हम सोयाबीन वापस उसी लेवल पे लेंगे, तो अब सवाल ये उठेगा, तो फिर अमेरिका तो भारत पे दबाव डालेगा। और जब अमेरिका भारत पे दबाव डालेगा, इसका मतलब आने वाले दिनों में भारत के ऊपर ट्रेड जो डिस्प्यूट्स हैं या ट्रेड जो प्रेशर्स हैं, वो काफी बढ़ेंगे। एक और गंभीर मुद्दा जो अमेरिका और चाइना के बीच में रहा, वो आईपीआर। उनका ये कहना था कि जब भी अमेरिकन कंपनीज चाइना में जाके इन्वेस्ट करती थी, तो वो जबरन आईपीआर शेयर करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मजबूर करते थे। और इसको लेके अमेरिकन कंपनियां काफी चिंतित थी। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस पूरी पॉलिसी को लेकर क्या अमेरिका की तरफ से दबाव कम होगा या चाइना अपना तरीका सुधारेगा? ये भारत को भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला। इसके साथ ही बदले में अमेरिका क्या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देगा, क्योंकि उन्होंने तो चिप एक्सपोर्ट्स पे भी बैन लगा रखा है। तो क्या जब ये बार्टर होगा आईपीआर को लेकर, तो भारत को ये भी देखना होगा कि क्या अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है चीन को, या नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके बाद आती है एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर। जब हम एक्सपोर्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर्स को या जो हाईटेक प्रोडक्ट्स थे चाइना को देने से मना कर दिया था। और चाइना का ये कहना है कि ये हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन है, अमेरिका उसको रोकना चाहता है। अब भारत को क्या देखना होगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेक्निकल कंट्रोल्स हैं वो कौन से हैं, कहां कहां पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है चाइना को टेक्नोलॉजी देने। अगर ऐसा होता है तो कल को अगर भारत का भी एम्बिशन है आगे बढ़ने का, डेवलप्ड इकोनॉमी बढ़ने का, तो हो सकता है अमेरिका वो भी रिस्ट्रिक्शंस भारत पे भी लगाए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम बात कर रहे हैं दोनों में समझौते की, वो वाइड स्पेक्ट्रम पे होगा या कोई खास क्षेत्रों में होगा। ये भी भारत को देखना होगा कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है या एक दो प्रोडक्ट्स को लेकर समझौता होता है, ये समझने की बात है। और उसके अलावा एनफोर्समेंट कैसे होगा आईपीआर को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल मिनरल, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि जो रेयर अर्थ और मैग्नेट्स का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा लिवरेज है चाइना के पास, और इसीलिए अमेरिका को चाइना के आगे झुकना पड़ रहा है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस पूरी लड़ाई के अंदर चाइना का पलड़ा भारी है। नहीं तो अमेरिका के राष्ट्रपति कभी चल के नहीं जाते चाइना से बात करने, लेकिन वो खुद जा रहे हैं और चाहते हैं कि ये मीटिंग हो। अब सवाल इस बात का है कि क्या चाइना एम्बार्गो हटाएगा या कोटा सिस्टम जारी रखेगा।
क्योंकि अगर एम्बार्गो हटाता है तो आप इस बात को मानिए कि यही मैग्नेट्स उन्हीं मिसाइल और हथियारों में लगेंगे जो रशिया और हो सकता है ताइवान का मुद्दा अगर गरमाए तो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये बात भी समझने की हो। इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्या ये मैग्नेट्स के अलावा कहीं इसमें जॉइंट वेंचर की बात है, जॉइंट रिसर्च की बात है, इस पे भी देखना होगा। और फिर वही बात आती है कि इसका जो कंप्लायंस है उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, ये भी भारत को सोचना हो। जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए तो बदले में चाइना ने अमेरिकन जितने शिप्स आते थे चाइना के ऊपर, उनके ऊपर पोर्ट्स पे टैरिफ लगाया, कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर टैरिफ लगाए और कई सारे किए कि हम भी रिटेलिएशन करेंगे जैसे अमेरिका कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत के ऊपर भी आने वाले दिनों में जो कंट्री ऑफ ओरिजिन का इशू है, भारत को ये देखना होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में कंट्री ऑफ ओरिजिन के इशू को लेकर किस तरह का समझौता हो रहा है। और खासकर वो बात कि अगर हम चाइना से रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो थर्ड कंट्री के रूट के माध्यम से तो नहीं आएगा। इस पे अमेरिका और चाइना क्या बोलेंगे, ये एग्रीमेंट देखने वाली बात होगी कि किस तरह का समझौता दोनों करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जो अमेरिका ये बोलता है कि चाइनीज प्रोडक्ट पहले वियतनाम जाते हैं और फिर वहां से कंसेशनल ड्यूटी पे अमेरिका आ जाते हैं। इसके ऊपर भी क्या कोई समझौता होगा, ये भी देखना होगा। एनफोर्समेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और किस तरह से पूरा मैकेनिज्म काम करेगा, किस तरह के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होंगे और नॉन कंप्लायंस अगर होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इस एग्रीमेंट में ये क्लॉज भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स का जो मुद्दा आता है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है दोनों देशों के बीच में, वो है ड्रग्स को लेकर कि जो फेंटानाइल के प्रिकर्सर्स हैं वो चाइना से जाते हैं लैटिन अमेरिका, वहां से फेंटानाइल बनता है या अमेरिका में बनाते हैं कुछ लोग, रॉ मटेरियल चाइना से आता है, उसको कैसे रोका जाए। फिर रही बात डेटा सिक्योरिटी को लेकर, टिकटॉक को लेकर अमेरिका में काफी बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका का मुद्दा जो डेटा है वो चाइना नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर क्या कोई समझौता होगा। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और फिर ताइवान और हांगकांग के इशू जो पॉलिटिकल हैं वो तो रहेंगे। अब सवाल इस बात का है कि ट्रेड एग्रीमेंट में नेशनल सिक्योरिटी को दोनों देश कैसे एड्रेस करते हैं, ये भी समझना हो। और साथ ही साथ क्या नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज ट्रेड इश्यूज को इम्पैक्ट करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगी। फिर रही बात डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड अप्रूवल क्रेडिबिलिटी, इसके अंदर सवाल ये आता है कि अगर ट्रंप साहब तो चाहते हैं समझौता करना, क्या कांग्रेस और सेनेट में उनको समर्थन मिलेगा या नहीं। क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे थे कि अमेरिका के ऊपर दबाव पड़ रहा है, चाइना डंप कर रहा है, तो क्या कांग्रेस ट्रंप की बात को मानेगी या पुराना रवैया अपनाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। इसके अलावा जो और देखने की बात वो ये है कि जो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी है चाइना की तरफ से क्या है। क्या जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो जाएंगे मीटिंग में, फोटो खिंचवाएंगे, बात करेंगे, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज नहीं बदलेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट कर दिया है फॉर एग्जांपल ब्राजील और अर्जेंटीना को कि हम सोयाबीन आपसे खरीदेंगे। उस स्थिति में क्या होगा। तो कई चीजें आएंगी अभी आने वाले समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोबारा अमेरिका इस तरह की हरकत ना करे, क्या इसके लिए कोई सेफगार्ड होगा उस पूरे एग्रीमेंट के अंदर, उसको भी समझना जरूरी। क्योंकि वन टाइम तो हो गया, ट्रंप साहब का काम हो गया, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, 3.5 साल बाद। उसके बाद तो क्या ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, ये भी देखना होगा। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग को लेकर, द डील मस्ट हैव क्लियर टाइमलाइंस एंड सीक्वेंसेस दैट हैपेंस व्हेन बोथ साइड्स वांट टू नो द ऑब्लिगेशन। हम करेंगे लेकिन क्या उस पर कोई टाइमलाइन दिया जाएगा या ओपन एंडेड रहेगा और फिर लंबी बहस चलती रहेगी। इसीलिए क्योंकि अगर टाइमलाइन दिया है तो भारत को भी पता रहेगा कि ये प्रेशर है और इसको कैसे मैनेज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांजिशनल पीरियड है, मान लीजिए भारत सरकार कहती है कि हम एग्रीकल्चर मार्केट रिलीज करते हैं, तो क्या ओवरनाइट होगा, 5 साल का टाइम दिया जाएगा, 10 साल का टाइम दिया जाएगा, अभी हम कुछ नहीं कर। ये हमें देखना होगा
कि चाइना किस तरह से नेगोशिएट करता है अमेरिका से। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड फ्रेमवर्क फाइनल हो रहा है, उससे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स निकल के आएंगे, उसकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्रों पर नजर रखिएगा, क्योंकि उसका असर सीधा आपसे होने वाला है। भारत के ऊपर भी दबाव बनेगा कि हम कस्टम ड्यूटी कम करें, आयात बढ़ाएं, तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या होगा, नए प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, बहुत सारे सवाल। तो दोस्तों, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, यही निवेदन है आपसे। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।